डॉट प्रोडक्ट में एक चीज रह गई थी, वो बता देता हूँ। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। सपोज दिस इज वेक्टर ए and this is vector b and this angle is theta. So projection of vector a on b का मतलब हुआ, if you draw perpendicular from the two ends of a on b, then this length will be projection of a on b. This is a right triangle, तो ये हो जाएगा a cos theta. तो projection of vector a on b would be basically equal to a cos theta. And if I multiply by b in the numerator and in the denominator, it will be a dot b by b magnitude. So this is the formula for projection of a on b. A on b का मतलब b will be in the denominator. B would be in the denominator. और अगर तुम्हें इसको डायरेक्शन भी देनी है, then it would be a dot b divided by b mod. It is in the direction of b, so you have to multiply by b cap. So if you're finding projection of a on b along with the direction, so b cap से multiply कर दोगे. What is b cap? B cap is वेक्टर बी बाय बी मॉड, तो नीचे बी मॉड का स्क्वायर हो जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर एक ये वाला फॉर्मूला. इफ यू फाइंडिंग ओनली मैग्नीट्यूड, बट इफ यू फाइंडिंग अलोंग विद द डायरेक्शन, देन दिस इज द फॉर्मूला. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी. ऑन बी का मतलब है बी वुड बी इन द डिनोमिनेटर. Similarly, we can find projection of B on A also. ठीक है. Projection of vector B on A. So when you're finding projection of B on A, it will be like this. Draw perpendicular. This length is B cos theta. So projection of B on A would be B cos theta. Multiply by A in the numerator and the denominator. So this would be A dot B divided by A. It is projection of B on A. A will be in the denominator. हाँ मतलब. And if you want to give direction to it, multiply by A cap, because this time it is in the direction of A. Or A cap को then you can replace by A dot B by vector mod A का whole square हो जाएगा. And this is, so if you want to write your answer in terms of direction, this is the answer. Otherwise this is the one. मैग्नीट्यूड में लिखना है, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रखा है. ऑलवेज आंसर एमसीक्यू डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस गिवन टू यू. ऑप्शन से तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस फॉर्म में आंसर चाहिए. हम्म. नहीं. क्यों, क्या हुआ है, गुस्से में क्यों देख रहे हो मुझे? आवाज से. पाकिस्तान से मंगाया था मैंने, बोलो. अब देखो पता लग गया होगा तुम्हें आज. हाँ.
मैंने तुम्हें बताया था ना मॉक में क्या होता है, जेई में जिनका 60 परसेंटाइल होता है उनके 0 मार्क्स होते हैं। जिनके 0 मार्क्स अगर आ रहे हैं उनके 60 परसेंटाइल आ जाता है, 60% लोग खुश हो जाते हैं मैथ्स में। 60 परसेंटाइल, ओनली मैथ्स। जिनके नेगेटिव है उनका भी 50% है, वो भी पास है। क्या मेरा खुश हो रही है? तुम्हें 98 99 चाहिए लेकिन। Now suppose vector A is 2i minus 3j plus 5k and vector B is 4i plus j minus k. Find projection of A on B on B on A. दोनों कर लो। Find projection of A on B and B on A. Find projection of A on B and that of B on A. क्या आ रहा है? This is without direction. A dot B divided by B magnitude. फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है, कर लिया? A dot B by B magnitude. क्या रहा आंसर मेरा? सर आई थिंक आई डन समथिंग रॉन्ग, मैं एक बार फिर से कर रही हूँ। क्यों? अर्शिया तुम बताओ। डायरेक्ट। सर मेरा वैसे ऑब्वियसली जीरो बात है, डायरेक्ट करती हो, तुम भूल गई इतना भी? हाँ, एड एंड सबट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द साइन। जैसे ए डॉट भी नहीं निकाला तुमने, 4 इंटू 2 8 हो गया, -3 -5 आ गया, डिवाइड बाय मॉड बी, बी कितना है? 16 + 1 + 1। मैंने भी कर दिया, इतना इजी है। जीरो आ सर रहा है। मेरा भी यही आंसर आया था। जीरो है ना? यस सर। उसका रीजन ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। मैंने मन से दे दिया था ना क्वेश्चन। आज सुनो, एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं इसको। इसको 2 ले लो। वरना दोनों सारे ही जीरो आएंगे आंसर, तुम्हारे फायदा क्या है? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके प्रोजेक्शन एक दूसरे के ऊपर जीरो आएंगे। तो दिस टाइम इट विल बी 8 - 3 - 10 divided by under root of mod b, that is 16 plus 1 plus 4. So it is coming out to be -5 by mod of 21, right? Okay. एंड इसका सेकंड पार्ट अगर ये करोगे सॉल्व, तो न्यूमरेटर तो वही रहेगा। मॉड का स्क्वायर हो जाएगा 21 एंड द वेक्टर बी विच इज 4i प्लस j -2 के हो जाएगा। दैट इज द सेकंड पार्ट, बिकॉज इट हैज मॉड बी का स्क्वायर और बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट करो। न्यूमरेटर विल रिमेन द सेम, a डॉट बी जो पहले था, -5 डिवाइड बाय मॉड ऑफ a, 4 + 9 + 25, so -5 डिवाइड बाय 38,
And what about this? Minus 5 divided by 38 into vector A, which is 2i minus 3j plus 5k. So that is projection of A on B and that is B on A. Along with the direction पूछा है तो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा B कैप से A कैप से, अदरवाइज मैग्नीट्यूड आंसर आ गया. ठीक है. क्या हुआ अर्शिया? कुछ नहीं सर. ठीक है, आगे बढ़े अब. क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. इफ वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड in such a way that their product is a vector quantity. If two vectors are multiplied in such a way that their product is a vector quantity, it is called vector product or cross product. Examples of cross product you have done in 11th class. Talk is cross product of R and F, R cross F. This year also you have done. Talk is M cross B. याद आ रहा है? Force is equal to Q into V cross B. All these are examples of cross product. So if we have two vectors like this is vector A, this is vector B. The angle between them is theta. So cross product of two vectors A and B will be A cross B. This is mod A, mod B, sine theta, n cap. N cap is a unit vector perpendicular to the plane containing the two. N cap is a unit vector perpendicular to both A and B. So n cap is a unit vector perpendicular to A and B both. But the cross product of two vectors will be always perpendicular to the plane containing both the vectors. Cross product is always perpendicular to the plane containing A and B both. That is, A cross B will be perpendicular to A vector and it will be perpendicular to B vector also. That is, if you find A dot A cross B, will be 0. B dot A cross B, this will also be 0. Because dot product of two vectors which are perpendicular is always 0. Direction कैसे find करोगे? Direction of cross product can be found by using right hand thumb rule or right hand screw rule. If you turn fingers of right hand from the first vector to the second vector, thumb will give you direction of cross product. If the fingers of right hand are turned or rotated from the first to the second vector, extended thumb gives you direction of cross product. So अगर A cross B का direction निकालना है तो वो क्या होगा? A cross B would be perpendicular to both, upward. So this is A cross B or n cap. अगर B cross A निकालना है, it will be inward or downward. So this is B cross A or minus n cap. So A cross B is not equal to B cross A. So cross product of vectors is not commutative. Cross product of vectors is not commutative. In fact, A cross B is equal to minus B cross A because they are equal in magnitude but opposite in direction.
A cross B is A B sine theta n cap. So A cross B is AB sin theta n cap. So if the question is find vector perpendicular to A and B, तो क्या करोगे? Vector perpendicular to A and B both. So your answer would be plus minus A cross B. Plus minus A cross B would be a vector perpendicular to both the vectors, right? If the question is find a vector which is perpendicular to A and B both, answer would be plus minus A cross B. And what if you find A cross B mod? It will be mod A mod B sin theta, because n cap का mod 1 हो जाएगा. So if you divide A cross B by A cross B mod, you'll get a unit vector perpendicular to the two given vectors. So this is how you find unit vector perpendicular to both the vectors A and B. So if the question is find a unit vector perpendicular to two given vectors, तो फिर क्या करोगे? You find plus minus A cross B by mod A cross B. This will give you a unit vector perpendicular to two vectors. What if you find cross product of a vector with itself? क्या आना चाहिए? किसी वेक्टर का उसी के साथ एंगल कितना होगा? 0. 0. साइन 0 कितना होता है? So A cross A is always 0. Cross product of a vector with itself will be always 0. That is I cross I, J cross J, K cross K will be always 0. If two vectors are parallel, then also their cross product would be 0. If two vectors are collinear or parallel, their cross product is always 0. That is, if A cross B is 0, it implies A and B are collinear. So when two vectors are collinear, one vector would be some scalar multiple of the other. If A cross B is 0, that means A and B are collinear. Collinear and parallel में difference मालूम है ना? Collinear में parallel भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, क्योंकि पैरेलल में पैरेलल ही होगा, सेम डायरेक्शन. एंटी पैरेलल भी collinear बोला जाता है. So if A cross B is 0, that means A and B are collinear. A would be some scalar multiple of the other vector. If A is perpendicular to B, then in that situation, A cross B would be max, because sine 90 is maximum. If two vectors are perpendicular, then the cross product would be maximum, because sine 90 is 1.
जैसे कि I क्रॉस J वी कैन फाइंड आउट क्या होगा. I cross J. So this is X, Y and Z. It's always a right-handed system. अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को X to Y मूव करें, thumb will give you Z axis, X, Y and Z. Along X axis we have I, Y axis we have J. So if we turn fingers to right hand, X to Y, thumb is outward, that is, it will be K. But J cross I will be minus K. In general, you can remember this, I, J, K. I cross J would be K, J cross I would, J cross K would be I, K cross I would be J. And the reverse direction, minus sign. It is minus J, minus I, minus K. What is physical significance of cross product? So this is vector A, this is vector B. If I draw a perpendicular, this angle is theta, this would be B sine theta. So if you find area of the triangle, area of a triangle whose two sides are A and B, what will you answer? So vector area of the triangle would be half base into height, right? Which is B sine theta. So the vector area would be half A cross B. So half A cross B gives us vector area of a triangle whose two sides are A and B. So this is the physical significance of cross product. And in case you complete the parallelogram, फिर क्या होगा? In a parallelogram, diagonal divides area into two equal halves. So a vector area of parallelogram कितना हो गया? A cross B. Vector area. So cross product gives us vector area of a parallelogram whose two sides are A and B. मान लो you've been given a parallelogram whose two diagonals are C and D. ठीक है? This is C and this is D. My question is find area of the parallelogram whose diagonals are C and D. करो. Find vector area of a parallelogram whose diagonals are C and D. Vector C and vector D. You already know that the formula is A cross B. Vector area of a parallelogram whose diagonals are vector C and vector D. नहीं, diagonals उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. What do you do? You know this formula, ना? You know vector area of
in terms of side. So what you do is you find C and D in terms of A and B and then answer. तुम्हें ये फॉर्मूला पता है ना? तो इस पैरेललोग्राम में इसको A ले लो, इसको B ले लो and find C and D in terms of A and B. C और D को A और B के टर्म में निकालो. Use parallelogram method, use triangle method. मेरा तुमने डिजाइन क्लास किया आज तक कभी अटेंड? सर मैथ्स वाले कभी कभी, नॉट ऑल. देखा है कभी वीडियो गलती से? सर नॉट एज सच, बट आई एम डूइंग द क्वेश्चंस दैट कम एंड मैं खुद सा देख रही हूँ. जो नहीं होता उनका क्या करती हो फिर? गूगल. तो उसमें वीडियो देख लो, उससे अच्छा है. यस सर. सो इफ लुक एट दिस पैरेललोग्राम, दो डायगोनल्स देखो, ए और बी दे रखा है तुम्हें. ए और बी के बीच में डायगोनल कौन से? तो कैन आई से दैट सी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी? इफ यू यूज पैरेललोग्राम मेथड, सी वुड बी ए प्लस बी, है ना? देन इफ आई यूज ट्राइंगल मेथड तो क्या आएगा? ए प्लस डी is equal to b. That will give us d is equal to b minus a. दोनों को ऐड कर, हाँ, दोनों को ऐड कर दो. ऐड करके क्या आएगा? इफ यू ऐड दीज टू you'll get b की वैल्यू. देखो क्या आ रहा है b. b is coming out to be c plus d by 2. a फाइंड करो कितना आ रहा है. If you subtract these two, you'll get a की value. A is coming out to be c minus d by 2. So you know a, you know b. This a and b you substitute over here, and you get the formula for area of parallelogram in terms of C and D. कर लो. बातें बाद में कर लेना, प्रैक्टिकल ये आ रहा है एग्जाम में. है तुम्हारे कोर्स में ये? हाँ. नहीं, इसके शायद नहीं हो, डिफरेंट बोर्ड है ना. एंट्रेंस, एंट्रेंस में तो आ रहा है, लेकिन कोई सा भी सेक्शन का. हाँ. तो बातें बाद में कर लेना. ये मॉक टेस्ट दे चुकी है, इसको पता लग चुका है पढ़ना है अब. पता लग गया ना पढ़ना है. ये बुकलेट जो कबाड़ी को दे दी, वापस ले लो उनसे. वहां से क्वेश्चन करना शुरू करो अब. सो नाउ यू सब्स्टिट्यूट. सी की जगह वी कैन सब्स्टिट्यूट ए की जगह c माइनस डी बाई 2 क्रॉस c प्लस डी बाई 2. क्या आंसर आएगा इसका? 1/4. गरिमा क्या होगा ये? c माइनस डी क्रॉस c प्लस डी क्या होगा? c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. हाँ. जैना क्या आंसर आ रहा है? टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या बात है, मैंने कहा था तुम वही करोगे. ये क्रॉस है, नाराज हो जाएगा. ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिंपल. रायन, सर डी क्रॉस सी बाय 2. पूरा ओपन करना पड़ेगा इसको. c क्रॉस c प्लस c क्रॉस d माइनस d क्रॉस c
माइनस डी क्रॉस डी। आइडेंटिकल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। माइनस डी क्रॉस सी वुड बी सी क्रॉस डी, विल बी 2 टाइम्स सी क्रॉस डी डिवाइड बाय 4। हाँ, so if you've been given sides, parallelogram का एरिया a क्रॉस b होगा, but if you've been given diagonals it will be half c cross d, लिख लो ये। in case of diagonals it will be half c cross d। आन्या तुम लिख रही हो? यस आ- सर। हो तुम क्लास में? हाँ जी हाँ जी। लग नहीं रहा मुझे, हाँ हूँ। आवाज ही नहीं आ रही है। तो बीच में मेरा नेट थोड़ा चला गया था, इसलिए तो आप फ्रीज हो गए थे। ठीक है। so when you've been given diagonals, area of parallelogram is half c cross d, otherwise it will be right। मैंने डेराइव इसलिए करा है सो दैट यू नो, कम से कम ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ तुम एक बार यूज तो करो जिंदगी में। प्लस सी क्रॉस, हाँ ऑपोजिट हो गया ना, सी क्रॉस डी हो गया वो। वरना तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, इतने सारे, इतना बिजी चल रहे हो। गवर्नमेंट को ये बात पता है तुम लोग बहुत बिजी हो लाइफ में, इसलिए उन्हें सिलेबस 50% कर दिया एंट्रेंस का। हमें पता है आईक्यू भी कम हो गया कोविड के बाद बच्चों का। क्या एक और चीज कम हो गई? नहीं, बीआर का टफ होगा पेपर। मैथ्स पेपर डिफरेंट होगा, अलग भी होगा, टफ भी होगा। बिल्कुल अलग होते हैं, पेपर ही अलग होते हैं। वेटेज उनके 30 क्वेश्चंस आते हैं, उनका मतलब वो पेपर ही अलग होगा ना, उनके तो कई सारे सेट्स होते हैं। तो मैथ्स तो 12th का ही मैथ्स होता है। नहीं नहीं, वैलिड तो हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी लेकिन वो रिपीट नहीं होंगे। तो अभी कितने सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वो जो बुकलेट कबाड़ी वाले को दे दिए हैं वापस ले लो उनसे। हैं, वो तो बोल रही थी असमी कि उसने बेच के वो टॉफी वॉफी खा ली, चॉकलेट खा ली, इतनी सारी बुकलेट थी सारी बेच दी। वही सेम वेटेज रहता है। नहीं हुए? एमसीक्यू ट्राई करो, अब सब्जेक्टिव का टाइम। नहीं, जो सिलेबस उसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, वो आईटी एडवांस के लिए भी है। तो उसमें से यू हैव टू आंसर लिमिटेड क्वेश्चंस, प्लस जो मैं क्लास में कर रहा हूँ वो सारे करो, प्लस बुकलेट वन एप्टीट्यूड की जो है ना उसमें से क्वेश्चन करो, वो पीवाई क्यूज हैं वो, वी आर के। ठीक है? क्या हुआ मेहरा? पढ़ना शुरू कर दो तुम लोग अब तक पढ़े रहे, अब पढ़ लो। अभी प्री बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो 12th की तैयारी होगी, शुरू हो जाएगी। प्री बोर्ड में अब सर्कल सर्कल आते हैं ना, रेड सर्कल, तब पढ़ाई करते हैं बच्चे। और फिर तो दिस लगता है उनको क्या है, 12 घंटे क्यों होते हैं दिन में, 24 घंटे क्यों नहीं होते, 48 क्यों नहीं होते, लेकिन पढ़ाई तब शुरू होती है। तो अब सिमिलरली जे की तैयारी शुरू कर दो, वॉर स्केल पे हो जाना चाहिए बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर, तब जाके कुछ हो पाएगा। इतने फोकस होके पढ़ना शुरू करो, मतलब पढ़ते रहो बस। घर वालों को लगे क्या हो गया, इनको कौन सी बीमारी हो गई, बुक छोड़ ही नहीं रहे लोग। खाना और पढ़ना, बस दो काम है तुम्हारे। पहले उल्टा था। तो क्या किया था, क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड आउट, इफ यू बीन गिवन वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो क्या हुआ, a1i b1j प्लस c1k, नहीं आंसर है। एंड बी वेक्टर है b2i a2i प्लस b2j प्लस c2k, दो वेक्टर दे रखे कंपोनेंट के फॉर्म में, तो यू ऑलरेडी नो कि ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, याद है ना? आई जे के प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट तुमने सब लोगों ने कर ही लिया है, हालांकि याद नहीं, वो बात अलग है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
मतलब अब तो ये हाल होना चाहिए, बुक्स ही नजर आनी चाहिए, तुम बुक्स के साथ नजर आने चाहिए। मोबाइल को पानी में डाल दो बाल्टी में, 6 महीने बाद निकालना, 2 मोबाइल निकलेंगे। रिजल्ट भी अच्छा आएगा, घर वाले भी खुश, तुम भी खुश। नहीं, वो बटन वाला मोबाइल होता है ना जो टेररिस्ट यूज करते हैं, वो ट्रेस नहीं हो पाता। नोकिया का आता है, 200 रुपये मिल जाता है कबाड़ी वाले के पास से, वो यूज करो बस अब। या पप्पू पेजर आता है ना, जिससे सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। तब जाके पढ़ाई होगी। अपना अपना मोबाइल मम्मियों को पकड़ा दो अपनी। पैदल, गाड़ी से, मोबाइल से आते हो, वो मम्मी बुक करेंगे, उनको छोड़ दो उनके पास, उनको वैसे तुम्हारी टेंशन, तुम्हारे एग्जाम है, वो टेंशन लोगों के। अब क्वेश्चन करते हैं। 3 वेक्टर्स आर बिन गिवन, 2i - 3j + 4k। वो लोग जब भी मार्केट जाएंगे, पता है अब क्या हुआ, तुम्हारे प्री बोर्ड पास में आने वाले हैं ना, बोर्ड प्री बोर्ड, वो मार्केट जाएंगे, जब भी कोई बुक मिलेगी उठा के ले आएंगे कि बेटा इससे ही पढ़ लेना। पड़ोसी से पूछेंगे तुमने कैसे पढ़ाई की थी, वो बोलेगा उसने उस वाली बुक की थी, वो भी ले उठा के ले आएंगे। तो तुम्हारे पास बुक्स की भरमार हो जाएगी कुछ दिनों में। मंदिर वंदिर जाना भी ज्यादा शुरू हो जाएगा अब। नहीं, आंसर है। तुम्हारे चक्कर में क्वेश्चन भी भूल जाता हूँ मैं। ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। ऊपर वाला तो रिजल्ट था, इसको ये नहीं पता लगा अभी तक, देखो। तो मैंने, ये ऐसा मत करो यार, इतनी गंदी हैंड राइटिंग नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन है, टेक योर ओन टाइम, आराम से बिल्कुल सही करना है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड A × B। सेकंड पार्ट है B × C। थर्ड पार्ट है वेक्टर परपेंडिकुलर टू A and C। फोर्थ पार्ट है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू B and C। फिफ्थ पार्ट है यूनिट वेक्टर along A + 2B - 3C। And the last part है verify A × 2B - 4C is equal to A × 2 A × B - 4A × C। सिर्फ 5 क्वेश्चन है, 15 मिनट्स हैं, बिना गलती के सभी से होने चाहिए। ये बाद में कर लेना, मैथ्स कर लोगे, जब वो क्लास होगी तो मैथ्स का डिस्कस करोगे, ये तो प्रॉब्लम है। इसने तो दिया नहीं, इसको मत दिखा देना पेपर, ये वैसे पढ़ने में।
अनुज ए क्रॉस बी हो गया? कर रहा हूँ सर अभी। किसने कर लिया बताओ आंसर? रायन। तो 2i cap plus 16j cap plus 11k cap 2 i कैप, आगे plus बोलो। 16j cap हाँ, plus 11k cap। यही आ रहा है सभी का। तो 16j cap 16। और किसी ने किया? ये आ रहा है। ऑल राइट, अभी का? यही आ रहा है सर। आन्या, चिराग। यही आ रहा है सर। अच्छा, इसको पता लगा डिटर्मिनेंट भी होता है। ये ये कमाल हो गया जी। आ जाओ, करना फिर, आना जरा। आओ आओ आओ, ऊपर वाला इसलिए दिया था मैंने तुम्हें। करके दिखाना जरा। कर कर लो। तुमसे बहुत नाराज चल रहा हूँ वैसे मैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई ढंग से। सेकंड पार्ट भी कर दो। करो ना, करो। जीरो आ रहा है, हाँ ठीक है, आ सकता है। क्या हुआ? अरे वो पता है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, बार बार ना हो जाता है। क्या करना है? शिफ्ट ऊपर। वापस देखो, चला गया हूँ। ब्लैक। ये आ रहा है। सेकंड बी क्रॉस सी। 3i +11j +k। ठीक है। देन वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस सी क्या होगा? प्लस माइनस ए क्रॉस सी। दो आंसर आएंगे इसके, आगे प्लस माइनस लगा दो। वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस ए एंड सी वुड बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी। क्या? ये हाँ, थोड़ी ये गलत हो गया गरिमा। जीरो है। -3i होगा ये। वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड सी क्या आ रहा है?
चिराग तुमने किया? सर अभी कर रहा हूँ। इतना टाइम क्यों लग रहा है? ए क्रॉस सी आराध्य कर लिया? सर मेरा ए क्रॉस सी बताना। सर मेरा 13i प्लस 34j प्लस 19k 13i प्लस 34j प्लस 19k। बरोबर है। आगे प्लस माइनस कर दो बिकॉज एक क्यों। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसको इसका मैग्नीट्यूड क्यों चाहिए? आई डोंट नीड वेक्टर। अरे लल्ला, अरे लल्ली, वेक्टर यूनिट वेक्टर थोड़ी पूछा है। इसने अननेसली वो कैलकुलेशन कर ली। नेक्स्ट पार्ट में करना है वो तुम्हें। इट इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस सी करना है ना? उसमें नेक्स्ट पार्ट में करोगे बिकॉज यूनिट वेक्टर। बट बी क्रॉस सी यू हैव ऑलरेडी टेकन। इतनी मेहनत करके तुमने इसका स्क्वायर रूट निकाला। एमसीक्यू में भी चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन आंसर करोगे पहले देख लेना ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है। पता लगा तुमने सिंप्लीफाई कर लिया, वहां पे ऑप्शन ही नहीं है वो। सो नेक्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है, मैं ही कर देता हूँ। प्लस माइनस बी क्रॉस सी ऑलरेडी मेरे पास है। -3i प्लस 11j प्लस के। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 9 + 1 10, 131। 131। देन फिफ्थ पार्ट, यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस 2b माइनस 3c। तो इसमें तुम्हें निकालना है a प्लस 2b माइनस 3c निकालो पहले, और उसको उसी के मॉड से डिवाइड कर दो। क्या रे, ये अंधा ही बता देगा प्लस है ये। उसको ए बी सी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके मॉड से डिवाइड कर दो, बस आ गया। फिफ्थ पार्ट में यू बेसिकली फाइंड ए प्लस 2b माइनस 3c, ए बी सी सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूट करके, एंड देन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आन्या कर लिया फिफ्थ? सो गई तो है। कर रही हूँ। इनटू बी। हाँ हाँ। नहीं नहीं, सबको मल्टीप्लाई कर लो, सब्स्टिट्यूट कर, फिर सिंप्लीफाई करके आई जे के टर्म में आंसर आएगा ना, फिर उसको फिर मॉड से डिवाइड कर दो। हाँ 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 हाँ। जैसे ये 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। उसके 2 टाइम्स बी कितना है? बी है 3i प्लस j माइनस 2k, देन -3 टाइम्स सी कितना दिया हुआ है? 5i प्लस 2j माइनस 7k। अब ये देखो सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, दैट वुड बी दिस वेक्टर, एंड देन डिवाइड दिस वेक्टर बाय इट्स मॉड। -7 i cap -7 j cap +21 k cap -7 i कैप, आगे बोलो। -7 j cap हम्म। +21 k cap। अब इसको मॉड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आएगा 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 21 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से भी। i माइनस j प्लस 3k, राइट? ये सही बताया ना तुमने? वरना मेरी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी। यही है। यही है? यही है। ठीक है। डिवाइड बाय √11। ये आ रहा है ना सभी का? किरण। सर जो लास्ट पार्ट है
हाँ उसमें वो 2 is multiplied not by the entire thing ना, just by a cap and then 4 किस with बार only cap. अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, स्केलर नंबर है वो। तुम 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दो या 2 को ऐसे कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक आंसर है। तो वही आएगा, इसे स्केलर नंबर। 2 इंटू ए क्रॉस बी एंड देन -4 इंटू ए क्रॉस सी। यस, यस, 100% सेम आएगा, क्योंकि जब तुम उसको डिटर्मिनेंट में लिखोगी तो एक ही तो रो मल्टीप्लाई होगी फिर। आन्या तुम्हें बताना लास्ट पार्ट का आंसर। एलएचएस बताओ, आरएचएस बताओ क्या आ रहा है। ये तो मैंने भी किया है, फर्स्ट ईयर में करा था इंजीनियरिंग में। ईडी, एक बुक होती थी एनडी भट्ट, उससे पढ़ते थे हम लोग। लास्ट पार्ट का क्या आ रहा है? पहले तुम फाइंड करोगे एलएचएस। यू फाइंड 2b माइनस 4c, देन यू फाइंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट विद ए। लास्ट पार्ट में हम बेसिकली ये वेरीफाई कर रहे हैं दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दैट इज द लास्ट पार्ट। फर्स्ट यू फाइंड 2b माइनस 4c, देन यू फाइंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट। जानवी किया तुमने? Yes, sir. ए क्रॉस 2b माइनस 4c कितना आ रहा है, किसी ने किया है? -26 I cap -26 -6 आई कैप -6 J cap plus 10 K cap. प्लस 10 K cap. ये है 2b माइनस 4c। जैन, कुछ और आ रहा है, देखो चेक करो। जैन चेक करो, 2b माइनस 4c ये तो नहीं आ रहा है। मेरा क्या आ रहा है? सर मेरा है -14 I cap, -6 J cap plus माइनस 24 14 आई कैप। -6 J cap हम्म plus 24 K cap. कौन सा सही है? तो तो मेरा मेरा भी ये भी थोड़ा सेकंड सा वाला अलग आ आ रहा रहा है। है। कितना अलग है? ये आ रहा है नीचे वाला, ऊपर वाला? तो -14 आई कैप नहीं आ रहा, -4 आई कैप आ रहे हैं। ऐसा क्या रे? 2b मतलब 6, 6 माइनस 20, 14 तो आएगा। ठीक, सही है, बरोबर, एकदम सही है। तो i j k, ए कितना था? ए था 2 - 3 4। दिस वैल्यू इज -14 -6 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फाइंड करो क्या आ रहा है। माइनस
अब इसका आरएचएस फाइंड कर लो। आरएचएस में तो एज इट इज हाँ -48 ही आएगा। गुमराह कर रही है लड़की है भाई। 3 × 24 कितना हुआ? 72। और वो 4 × हाँ देखो, दिस इज 3 × 24 कितना हुआ? -72 प्लस 4 × 6 हो गया 24, तो -48 आएगा ये। जे हो गया 2 × 24 48 -4 × 14 कितना होता है? एंड के विल बी 2 × 6 -12 एंड दिस इज राइट। तो दिस इज -48 I, देन दिस इज माइनस ए, क्यों प्लस है ना? ये तो 8 नहीं हो गया ये? 8J -54K। अच्छा सॉरी। हम्म तो कितना हो गया फिर ये? तो +1 -1। हम्म अब इसका आरएचएस निकालना बहुत इजी है, बिकॉज यू नो एवरी टाइम देयर आरएचएस, यू नो व्हाट इज ए क्रॉस बी, यू नो व्हाट इज ए क्रॉस सी। दोनों निकाला हुआ है तुमने। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों निकाले हुए हैं। वी हैव ए क्रॉस बी कितना था? 2I + 16J + 11K -4A × C। व्हाट वाज A × C? मैंने हटा दिया A × C। तो देख के बताना क्या था A × C। हाँ प्लस लेंगे ना। 19। इज इट द सेम? देखो, हाँ 52 -4, ठीक है, -48 आ गया। देन दिस इज 122 -32, वो भी आ गया। एंड देन 19 × 4 76 -22, ठीक है, वेरीफाइड। इससे ये पता लग रहा है दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका 7th और 8th पार्ट भी कर लो। बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो। नहीं नहीं, वो पहले से लिखे हुए हैं। भाई इसमें तुम्हें ए क्रॉस बी ऑलरेडी पता है ना, तो उसको जरा रिवर्स ही तो करना है तुम्हें। उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो ए के साथ।
बट उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेके करना, जिसका माइनस कर दो बस। नहीं नहीं, सिर्फ माइनस कर दो ना, बाहर माइनस आ जाएगा ना। बी क्रॉस ए इज माइनस ए क्रॉस बी। उसमें माइनस साइन ले लेना, लेकिन अगर किसी का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगे। सेवेंथ का क्या आंसर है? 0। हम्म, जीरो आ रहा है। और किसी का जीरो आया है? तुम मरने वाली हो मेरे हाथ से। डॉट प्रोडक्ट नहीं आता तुम्हें? वो तो बोला डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आईजे के कैसे आ जाएगा? और किसका जीरो आ रहा है? अनुज क्या आ रहा है? क्यों आएगा? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? ए के बी क्रॉस हो जाएगा, इसका नेगेटिव है ना। ए कितना है? ए था 2i -3j + 4k डॉट व्हाट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी है तो वो बी क्रॉस है तो माइनस हो जाएगा उसका, -2i -16j -11k। सो 2 × -2 4, दिस इज +48 एंड दिस इज -44, शून्य। तो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते? हाँ तो प्रॉपर्टी मतलब वेरीफाई कर ली ना हमने। भाई अभी तो बताया था ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर होता है, बी के परपेंडिकुलर होता है, तो वैसे ही ए क्रॉस बी डॉट ए जीरो आना चाहिए। ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, तो जीरो ही आएगा वो, बिना कुछ किए भी जीरो आता हो तो। सेकंड नेक्स्ट वाला भी जीरो आएगा, करके देख लो। उसका नेक्स्ट भी जीरो आएगा। हाँ। तो नाइन्थ पार्ट तो 0 नहीं आ नाइन्थ पार्ट 0 नहीं आ रहा है मेरा हाँ तो। लास्ट नहीं आएगा, ये तो आएगा ना। हाँ जी सर। मैथ्स के मार्क्स। सर ऑडिबल नहीं है।
सर आप ऑडिबल नहीं है। Yes, sir, you're not audible. So if you find A dot B cross C, it is called scalar triple product, STP, or box product, because it gives you volume of a box whose three edges are A, B, and C. And A dot B cross C can also be written as B dot C cross, a cyclic order, A, B, C, A, B, C, B, C, A, C, B, A. Or you can write C dot A cross B. All three will be equal, and they will be equal to A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, where vector A is A1I, B1J, C1K. Vector B is A, A2I, B2J, C2K, and so on. It gives you volume of a box. And if A dot B cross C equals to 0, that would imply that A, B स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आंखों का यूज नहीं करना है। आंखों का यूज सिर्फ मोबाइल के लिए। ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। तो अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उनका एस टी पी मतलब बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको तुम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से कर सकते हो, ये नहीं कि पहले ए क्रॉस बी निकाला फिर सी से डॉट किया, सी स्ट्रेट अवे यूज डिटर्मिनेंट। एम एफ हुसैन क्या आते एक बार। मैं देखो ड्राइंग में इतना डिफिकल्ट होता है, तुम बहुत अच्छा सर भी अगर बना के आएंगे ना उनके फुल नहीं आ सकते। उसका रीजन ये है बिकॉज वेरी बहुत सब्जेक्टिव, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। अगर कोई नहीं, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। कोई अच्छा टीचर है, तुमने बहुत अच्छा बनाया तो उसको वो गुस्से में है, उसको पता नहीं उसको पसंद नहीं आया उसने। हाँ, इसलिए मैथ्स इज समथिंग एंड एप्टीट्यूड जो दो ऐसी चीजें डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। मैथ्स में तो सही है तो सही है। एक तो नहीं देगा खैर, वो तो ज्यादा हो गया। ये इसका लास्ट वाले का रायन क्या था, इसका आंसर किसी ने किया था लास्ट वाला 30। -35 आया मेरा। ठीक है, -35। हो गया, लिख लिया, आगे बढ़े अब। Now suppose we have a vector in space like this. क्या क्या गलत इंफॉर्मेशन बता रही है? कितने सेट बता रही है? कितने सेट बता रही है? एक है, एनआईडी है वो। कहाँ से ये गुमराह ये गुमराह कर रही है तुम्हें, देखो फेक न्यूज है ये।
सपोज वी हैव सम वेक्टर ओपी. अब 3D शुरू करें, कंसंट्रेट करो. एसपी है, वैसे भी एसपी बेटर है. एसपी है, दिल्ली एंड भोपाल. ठीक है, मतलब वो भी अच्छा है. बट एसपी इज ऑल थ्री आर गुड. सीसीए चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं, उसमें सीसीए चंडीगढ़ है. इट इज ओके, मतलब फिर भी बेटर है. हाँ, देखना ही नहीं. भाई तुम यहाँ पे आके रिसेप्शन में पूछ लो, सही बता देंगे. मैम से पूछ लो, ठीक है. मतलब ये तो वही बात हुई, क्लॉक यहाँ लगी हुई है, फिर भी पूछे टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है. अब दिस इज वेक्टर. ये वेक्टर 3D में है. इट इज मेकिंग एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस. इट इज मेकिंग एंगल बीटा विद वाई एक्सिस. एंड इट इज मेकिंग गामा एक्सिस विद गामा एंगल विद द जेड एक्सिस. ठीक है. हाँ, 3D स्टार्ट कर रहे हैं हम. 3D बहुत, वो चैप्टर अभी इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे. अभी नहीं हुआ. इधर इंटर इधर इंटरलिंक्ड. अभी इकट्ठे क्वेश्चंस करेंगे इनके फिर. तो ओपी इज ए वेक्टर इन स्पेस एंड इट इज मेकिंग अल्फा बीटा गामा एंगल विद द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस. तीनों एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है ये वेक्टर. एंड सपोज दिस वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. दिस इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो एज सच जो ओ ए कॉम्पोनेंट है ना, इट इज इक्वल टू ए. ओ बी इज इक्वल टू बी एंड ओ सी इज इक्वल टू सी. इसके तीन कॉम्पोनेंट्स हैं एंड दे आर इक्वल टू ए बी सी. फॉर एग्जाम्पल कोई वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k. दैट इज एक्स कॉम्पोनेंट कितना हो गया इसका? 2. y component 3 and z component 4. So three components are A, B, C. And these are called DRs, direction ratios of the vector. हाँ, अभी कर रहे हैं. अभी अल्फा विद एक्स एक्सिस. जैसे ये दिस इज एक्स वाई एंड जेड, तो ये वेक्टर है, तो ये एंगल अल्फा, ये बीटा, ये गामा. सो डी आर्स ऑफ ओपी वेक्टर क्या हो गए? ए, बी एंड सी. कहने का मतलब किसी वेक्टर में जो कोएफिशिएंट होते हैं आई जे के, दे आर द डी आर्स. द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के आर द डी आर्स, डायरेक्शन रेशियोज. दे बेसिकली टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, किस डायरेक्शन में वो वेक्टर है. एंड cos alpha, cos beta and cos gamma, they are said to be direction cosines. These are called direction cosines. Or DCs. If you have parallel vectors, they will have the same direction cosines. Unique. Parallel vectors के direction cosine unique होंगे because they are just like, they fix the direction of the given vector. हाँ. And मैं इसको derive नहीं कर रहा हूँ. cos square beta plus cos square gamma
will be always 1, or L square plus M square plus N square is always 1. Can you convert cos square alpha, cos square beta, and sin square gamma in terms of sign and tell me the answer? Cos square alpha, cos square beta, cos square gamma, तीनों को साइन में कन्वर्ट करो. देखो क्या रिजल्ट आ रहा है. Convert cos square alpha, cos square beta, cos square gamma into sine. Hmm. 1 minus sine square alpha, 1 minus sine square beta, 1 minus sine square gamma. So that will give us sine square alpha, sine square beta, sine square gamma equal to 2. ये भी याद कर लेना, ये भी आ सकता है. Alpha, beta, gamma are the angles made by a vector with positive direction of x, y, and z axis. Question लिखो एक. A vector makes 45-degree angle. A vector makes 45-degree angle with x-axis. Uh, 45 लिखा ना मैंने. And 60-degree angle. नहीं, 60 degree मत लो. 30-degree angle with y-axis. 30-degree angle with y-axis. Find the angle made by the vector with z-axis. Find angle made by the vector with z-axis. मतलब you've been given alpha, beta, you are supposed to find gamma. अल्फा बीटा गिवन है, गामा निकालो. तो अल्फा 45 है, बीटा कितना दिया है 30. नहीं, वो नेगेटिव हो जाएगा मेरे ख्याल से, मुझे 6 चेंज करना पड़ेगा. 60, 30 को 60 कर लो. अरे यार पॉसिबल नहीं है ना, अदरवाइज इमेजिनरी आएगा फिर. बात को समझा करो. वो तो मैं चेंज कर रहा हूँ. You can use cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. तो cos square 45 कितना हो गया? 1/√2 का होल स्क्वायर. Cos square 60 1/2 का होल स्क्वायर. Cos square gamma equals to 1. तो cos square gamma कितना आ गया? 1/4. तो cos gamma is plus minus 1/2. तो gamma would be 60 और 120. 120. ठीक है, 60 और 120 आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x axis.
LMN की वैल्यू या cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू. फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 100. x एक्सिस. अब यहाँ पे व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगल मेड बाय वेक्टर विद x एक्सिस. तो x एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाएगा? जीरो. तो मतलब अल्फा इज जीरो. बीटा y एक्सिस से 90 बनाएगा और गामा भी 90 होगा. तो दैट मीन्स cos अल्फा cos जीरो cos 90 cos 90. x एक्सिस के डीसीज हो जाएंगे 100. y एक्सिस के क्या हो जाएंगे? 0 1 0 एंड z एक्सिस के 0 0 1. बड़े आराम से देंगे. So next is if you have a vector, you know the drs. Drs will be simply the coefficient. Now the question is how would you convert drs into dc's? So if you have a vector like this, which has drs a, b, c. If you convert this into a unit vector में कैसे convert करेंगे? By dividing vector by its mod. So what is OP vector? It is AI bj plus ck. What is OP vector magnitude? It is a square plus b square plus c square. So this would be a divided by root of a square plus b square plus c square I cap, b divided by root of a square plus b square plus c square j cap, and c divided by root of a square plus b square plus c square k cap, right? So this is cos alpha, this is cos beta, and this is cos gamma. So if you know DRs, you can always convert them into DCs. If DRs are ABC and you want to find out DCs, so DC would be cos alpha equal to L, which would be A divided by root of A square plus B square plus C square. If you want to find out cos beta, which is M, it would be B divided by root of A square plus B square plus C square. And cos gamma is N, which would be C divided by root of a square plus b square plus c square. So this is how we can convert DRs into DCs, direction ratios into direction cosines. एक क्वेश्चन कर लो. For this vector, find direction cosines. For the vector which has DRs as 2, 3, 4, find its direction cosines. डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं. DRs दे रखे हैं तुम्हें 2, 3, 4 ABC के वैल्यू, DCs बताने हैं. DCs are basically coefficients of ijk in the unit vector. तो OP का तुम या तो यूनिट वेक्टर निकाल लो या ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें. It would be 2 divided by under root of 4, 9, 16. 2 by root 29 is cos alpha. Hmm.
So DCs are 2 by root 29, 3 by root 29, 4 by root 29. And you can verify it also. If you square them and add, it answer would be 1. If you want to figure out whether given numbers are DCs or not, उनको स्क्वायर करके देख लो. स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा डीसी के केस में. डायरेक्शन कोसाइन में स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा. हाँ ठीक है. हाँ मैसरा ना, बीआरडी मैसरा, ठीक है. Now what if you've been given a line segment whose endpoints have been given to you? Say A1, A is x1, y1, z1, B is x2, y2, z2. So how would you find DRs of AB? DRs of AB would be simply x2 minus x1, y2 minus y1, and z2 minus z1. If you've been given a line segment whose endpoints are given, you can find DRs by subtracting. Why it is so? Because AB vector would be x2 minus x1 I, y2 j, and z2 minus z1 k. So these are the DRs. एक क्वेश्चन कर लो. We have a line segment PQ. P is 3, 1 minus 5. Q is 2, 2 minus 7. Find DRs and DCs of PQ. करो. Find DRs and DCs of PQ. DRs you can find by subtracting, and then you can convert DRs into DCs. जो अभी किया था ना. When you're finding DRs of PQ, it will be always Q minus P. कब? क्या? वो तो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते. तो DRs of PQ क्या आ रहे हैं? 2 minus 1, 3 minus 1, 2 minus 1, 1, minus 7 plus 5. So these are the DRs. Simply subtract. Then you can find DCs also. DCs you can find by dividing this by their magnitude mod. A square, B square, C square the root. So A square 1, B square 1, C square 4, 6 minus 1 by root 6 minus 2 by root 6. Can you find a vector of length? Go next question. Find a vector of length 12 units. Find vector of length 12 units parallel to PQ. Find vector of length
12 units parallel to PQ. See, you already have PQ unit vector, no? You have unit vector PQ with you. Minus I by root 6 plus j by root 6 minus 2k by root 6. You already have a unit vector parallel to PQ. देखो हमेशा याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन से जो वेक्टर बनता है इट इज यूनिट वेक्टर in the direction of the given vector. Li plus mj plus nk always give you a unit vector parallel to a given vector. So any vector which is parallel to PQ, suppose you want to find out a vector of length some L parallel to this. So that vector would be always L times unit vector PQ. A vector of length capital L parallel to PQ will be PQ cap times L. तो हमें यहाँ पे क्या करना था, बस तो इस यूनिट वेक्टर में 12 से मल्टीप्लाई कर दो. एल को लैम्डा ले लिया ना, एल को वो थक गई हो अब तुम्हारे क्वेश्चन से परेशान हो के. ट्वेल्व बाई रूट 6 हो गया है. इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तुम, और 2 रूट 6 हो जाएगा. So vector of length L parallel to a given vector would be always L into unit vector. तो यूनिट वेक्टर में जो कोएफिशिएंट होते हैं आई के, दे आर ऑलवेज द डायरेक्शन कोसाइंस. एंड द वेक्टर इज नॉट यूनिट वेक्टर. Like if I ask you what is a PQ vector, PQ vector would be minus I plus j minus 2k. So minus 1, 1 and minus 2 are the DRs. If you've been given two vectors, their DRs are A1, B1, C1 and A2, B2, C2. You can find angle between them. Very similar to what we did in dot product. If two vectors have DRs or two line segments have DRs, A1, B1, C1 and A2, B2, C2. So cos theta is always A1, A2, B1, B2, C1, C2 by root of A1 square, B1 square, C1 square, or root of A2 square, B2 square, C2 square. And in terms of direction cosines, L1, L2, M1, M2, N1, N2. Angle between two line segments whose DCs and DRs been given. और अगर थीटा 90 होगा तो फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा. A1, A2, B1, B2, C1, C2 would be 0. Also L1, L2, M1, M2, N1, N2 भी 0 होगा. और अगर थीटा 0 होगा फिर तो A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2.
एंड L1 इक्वल टू, उस केस में डायरेक्शन कोसाइन यूनिक हो जाते हैं, दे विल बी इक्वल। जब थीटा 0 होगा तो डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं। Two parallel vectors, any number of parallel vector would have the same DCs. कोलिनियर हो गया ना, तो दो वेक्टर का वो निकाल लो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, उनके कॉम्पोनेंट कोइफिशिएंट प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, या उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर दो, या तो उनके डी आर प्रोपोर्शन में होंगे इस तरह से, या उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। हाँ, एक लाइन में हो गया ना फिर तो, ए बी सी 3 पॉइंट्स, अगर एक पॉइंट कॉमन आ गया तो वो पैरेलल तो कोलिनियर ही होंगे फिर। तो ये कहानी थी आज की, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। The class, see you next time.